जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज माघ महात्म का 7वां दिवस है और आज 7वें अध्याय का पाठन करेंगे। ये बड़ी ही पवित्र कथा है। अहिंसा ही धर्म है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिस समय देवदूत विकंडल को आदर से स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उसी समय विकंडल ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूतों, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, बतलाइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है आपका। तो विकंडल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक लोक में भेज दिया तथा मुझे स्वर्ग लोक क्यों। हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर पाप किए हैं। मैंने भी अनेक घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नरक का हकदार था। देवदूत ने आदर सहित कहा, हे पुण्यात्मा, इस तथ्य में शंका नहीं कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो गए हो। निसंदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं, परंतु आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र हरमित्रन के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं। जिसको जीवन ऋषि तुल्य था, वह यमुना के तट के निकट आश्रम में रहता था। वे वेद पाठ करता था तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किए, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा स्वर्गलोक के हकदार बन गए हैं। वैश्य पुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, आप मुझे बतलाएं कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिससे सद्गति प्राप्त होती है तथा किन कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। देवदूत बोले, हे वैश्यपुत्र, अहिंसा ही समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ दान तप यक्ष आदि व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान व्रत तप जप तथा योग्य दान करे, जिससे वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग का अधिकारी हो, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण की योनि चक्र से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो ये हमारा 7वां अध्याय था। आगे की कथा 8वें अध्याय में सुनाएंगे। तो कहते हैं ना, जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर जाने अनजाने में भी हमसे कोई पुण्य कर्म हो जाता है और तो वो हमारा एक एक लेखा जोखा वहाँ ऊपर लिख लिया जाता है। तो जानबूझकर कोई भी गलत काम ना करें। अगर गलत काम करते हैं तो उसका गलत परिणाम ही मिलता है। तो अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।